ज़्यादातर ब्रांड्स ई कॉमर्स में इसलिए फेल नहीं होते बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज़ बैड। वो इसलिए फेल होता है क्योंकि दे थिंक कि ओके हाँ प्रोडक्ट मिल गया है, वेबसाइट बना ली है, अब आई एम गोना स्टार्ट रनिंग एड्स और आई एम गोना स्टार्ट पेंडिंग मनी। इतना इजी नहीं है। इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता। एंड वो एड्स चलाते हैं, दे स्टार्ट बर्निंग मनी, डर जाते हैं, ओके इट्स ओवर, आई क्विट, डन। आज ऐसी टॉप 5 चीज़ें डिस्कस करते हैं जहाँ पे आई थिंक कि बहुत बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। ओके सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ योर ऑफर। 90% स्टोर्स कोई एज सच ऑफर ही नहीं देते, एंड ऑफर होता भी है, इट इज़ नॉट कंपेलिंग इनफ कि वो कस्टमर्स को कन्वर्ट कर पाए, है ना। सो सपोज इफ़ आई एम कमिंग टू योर वेबसाइट फर्स्ट टाइम और आप कोई जनरल प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना, जो बहुत जगह अवेलेबल है, देन मैं एक ऐसे रैंडम वेबसाइट पे क्यों ट्रस्ट करूँगा। मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें होंगी, जैसे कि इज़ दिस लेजिट, ये कोई स्कैम तो नहीं है, कोई रिटर्न पॉलिसी एंड कोई गारंटी है 30 डे बैक, 60 डेज़ बैक। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि जो कस्टमर्स के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी वेबसाइट में, उन क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल जाए इजीली। सेकंड कि ऑफर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। सपोज बंडल है, बाय वन गेट वन हो गया, एंड कोई लिमिटेड टाइम डील कर रहे हो आप, राइट, फ्री शिपिंग हो गई। ऑफ़र आप बहुत बना सकते हैं, मतलब वैल्यू देना कस्टमर्स को, स्पेशली स्टार्टिंग में, व्हेन यू आर स्टार्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे डोंट नो यू। आप मार्केट में नए हो तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है ना, बट आपका ऑफ़र स्ट्रांग है, देयर इज़ स्टिल 90% चांस आप उसको स्केल कर जाओगे एक लेवल तक। प्रोडक्ट ऑब्वियसली मैटर करता है, बट आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। सेकेंड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आई वुड से कि काफ़ी ई कॉमर्स ब्रांड फेल होते हैं इज़ बिकॉज दे आर बैड एट मेकिंग एंड टेस्टिंग क्रिएटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी ब्रांड के लिए 10 से 12 वीडियोज़ बनाई, राइट, एंड यू टेस्टेड देम आउट। वो एक दिन चला, 2 दिन चला, आपको थोड़ी बहुत कन्वर्जन्स आई, एंड देन द कैंपेन डाइड एंड यू आर लाइक ये क्या हो गया भाई। तो ये प्रॉब्लम है बिकॉज यू आर नॉट टेस्टिंग डिफरेंट एंगल्स। वी वॉन्ट डिफरेंट विनिंग एंगल्स, हमको डिफरेंट विनिंग एंगल्स पाइल अप करने हैं। देन अंडर दोज एंगल वी शुड बी हैविंग डिफरेंट विनिंग एड्स, एंड देन वी शुड मेक द इटरेशंस ऑफ दोज एड्स, एंड देन वी शुड स्केल ग्रेजुअली। बट अगर आप रैंडम क्रिएटिव्स टेस्ट करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू स्केल एवर। बहुत इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगी आपकी, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एंगल्स क्या हो सकते हैं। तो सपोज इफ़ यू हैव अ स्किन केयर ब्रांड, राइट, तो डार्क स्पॉट्स डिफरेंट एंगल हो गया, एक्ने डिफरेंट एंगल हो गया, 5 रीजन्स वाई यू नीड दिस, ये एक एंगल हो गया, गिव मी 20 सेकेंड्स आई टेल यू क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के, ये एक एंगल हो गया, राइट, सोल्ड आउट 5 टाइम्स, वाई, बिकॉज ऑफ दिस, बेनिफिट्स बताए, ये एक डिफरेंट एंगल हो गया, राइट। तो डिफरेंट एंगल्स से हमको टैकल करनी है सेम प्रॉब्लम, बिकॉज एट द एंड कस्टमर्स डोंट नो अस, हम बहुत नए हैं मार्केट में, राइट। तो कस्टमर्स के अंदर बहुत सारे ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में कि विल दिस वर्क फॉर मी, व्हाट इफ़ आई डोंट लाइक इट, व्हाट इफ़ आई वांट टू रिटर्न दिस, राइट। तो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि वो जितने भी सारे ऑब्जेक्शंस हैं आपकी वेबसाइट उनको हैंडल कर रही हो, एंड सम केसेस में मे बी आपकी क्रिएटिव्स में उनको हैंडल करें। फॉर एग्जांपल, आप क्रिएटिव्स में मेंशन कर सकते हो फ्री शिपिंग है या फिर XYZ है। हमको ये नहीं देखना कि हाँ भाई हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है ना, मतलब ये तो भाई 10 रोज देगी, राइट, बट ऐसा नहीं होता। एज लॉन्ग एज अगर आपका उसके अंदर मैसेज वीक है तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इन ई कॉमर्स इज़ नॉट टू टेक डिसीजंस इमोशनली, एंड इसी वजह से काफ़ी स्टोर्स स्केल नहीं कर पाते बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल, राइट, बिकॉज एट दिस पॉइंट यू आर स्पेंडिंग योर रियल मनी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका कैंपेन है एंड इट इज़ एट $500 पर डे, एंड फर्स्ट डे उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सेकेंड डे भी किया, थर्ड डे भी इट्स ओके, फोर्थ डे थोड़ा ड्रैक डाउन हुआ, फिफ्थ डे नहीं चला, राइट। तो वी डोंट हैव टू पॉज और किल एनी एड्स ऑन फिफ्थ डे, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड ओनर्स व्हाट दे डू, दे गेट पैनिक, इमोशनल डिसीजंस, ऐड किल कर दी, ऑफर चेंज कर दिया कि ये क्या हो रहा है भाई, 3 दिन पहले तो अच्छा चल रहा था, अब एकदम ही क्या हो गया, है ना। जो कि होता है, मेरे साथ ये बहुत बारी हुआ है ना। मैंने ऐसे ही कितने कैंपेन्स ख़राब करे हैं, अपनी परफॉर्मेंस खुद ही बेकार करिए बिकॉज ऑफ डूइंग दीज इमोशनल थिंग्स, राइट।
तो द हार्डेस्ट पार्ट इन ई कॉमर्स इज टू स्टे स्टिल व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन योर वे, क्योंकि वही आपका बेस्ट मूव है उस टाइम पे. इट्स वेरी हार्ड टू नॉट टू टच. इस चीज़ को मास्टर करना है. सो मेरा क्या रूल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ देयर इज़ एन ऐड एंड वो मेरे कॉस्ट पर एक्विजिशन का 3x स्पेंड कर चुकी है एंड फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रही, या पहले परफॉर्म कर रही थी बट अब वो 3x बजट ले चुकी है एंड ड्रैगिंग द होल कैंपेन डाउन, तो ओनली देन आई विल पॉज इट. बट अगर मेरा ओवरऑल ब्लेंडेड ROAS इज़ वेल अबव माई KPIs देन आई विल लेट इट रन, क्योंकि हाई चांस है कि वो एज अ सपोर्टिंग एड का रोल प्ले कर रही हो गेटिंग अस अ ट्रैफिक. तो हमको ऐसे इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने होते. फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन एंड आई वुड से मोस्ट स्टूपिड मिस्टेक बहुत ई कॉमर्स ब्रांड स्पेशली द बिगिनर्स ये करते हैं कि दे डोंट इवन नो देयर नंबर्स. उनको पता ही नहीं है कि मेरे को कितने पैसे पे कस्टमर को लाना है, कितने पैसे मैं स्पेंड कर सकता हूँ. दे डोंट इवन नो लाइक मेरा ब्रेक इवन ROAS कितना होना चाहिए, मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी होनी चाहिए, राइट, कितना मेरी शिपिंग फ़ी है, कितना मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, राइट. बहुत चीज़ें होती हैं एंड हमको ये सारी चीज़ें अकाउंट में लेनी पड़ती हैं. देन वी विल सेट द प्राइस, राइट. ज़्यादातर बिगनर्स या ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं कि ओके ये चीज़ मेरे को $5 की पड़ रही है, इसका प्राइस इंटू 3x करके मैं बेच दूंगा. सपोज 5 की पड़ रही है तो मैं 15 या 20 का इसको बेच दूंगा, राइट. बट उनको नहीं पता कि उनको 5 की पड़ रही है, उनके बाद उस पर शिपिंग फ़ी कितनी लगी, $5-10 की शिपिंग फ़ी हो गई. उसके बाद आप जिस प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म आपसे पैसे लेगा, राइट. तो आपको बचेगा क्या, कुछ भी नहीं. सो आपको आपके नंबर्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट. एट द एंड द ई कॉमर्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स, सो योर नंबर्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ओके, सो फिफ्थ मिस्टेक, एंड आई थिंक ये मिस्टेक सारे करते हैं, is scaling a campaign without stability, because everybody wants $1,000 days, $10,000 days, like अच्छे दिन रेगुलरली आते रहे, right. And but nobody wants the boring part, which is the stability. So for example, अगर आपने campaign launch किया at $100 per day and it is performing really well, जो कि ज़्यादातर होता है, अगला दिन काफ़ी अच्छा जाता है, तो एंड अच्छा दिन गया, राइट. एंड सेकेंड डे ऑल्सो वेंट रियली गुड. तो अब ये नहीं है आप तीसरे दिन उठा के उसका बजट 100 से 200 कर दोगे, बिकॉज इट्स गोना टैंक योर परफॉर्मेंस फॉर श्योर. तो यू हैव टू बी रियली स्मार्ट विद दिस. एटलीस्ट आई वुड से 4 से 5 दिन, मिनिमम 3 दिन, बट 4 से 5 दिन व्हाट आई लाइक टू डू कि नंबर्स सेंस बनाने चाहिए. इट शुड बी वेल अबव योर टारगेटेड ROAS. अगर आपका टारगेटेड ROAS अराउंड 1.8 है and the campaign is around 1.8 1.9 for the last 5 to 6 days, so yeah, sure, go ahead, increase the budget gradually by 20 to 30%, not more than that, because we also don't want to shock the delivery, right. तो काफ़ी लोग सीधा बजट ही डबल कर देते हैं, है ना, जो कि इसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि लोग कहते हैं कि इट्स फाइन, लर्निंग फेज से डरना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, राइट. बट टू बी ऑनेस्ट, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं तो डरता हूँ भाई, राइट. मेरे से अगर मैं बजट डबल कर दूँ एंड मेटा उसको भेज देता बिल्कुल कोल्ड ऑडियंस में, एंड इट टेक्स टाइम लाइक 3 to 4 days टू गेट द परफॉर्मेंस वेयर इट वाज, तो हाई चांसेस होते हैं कि आप उन दिनों में अनप्रॉफिटेबल या फिर नियर योर ब्रेक इवन रहोगे, राइट. तो मेरा तो भाई दिल कप आने लग जाता है, मैं झूठ के बोलूँ. तो इसलिए आई लाइक टू स्केल स्लोली रैदर देन बी एग्रेसिव ऑन इट, राइट. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब आप एग्रेसिवली स्केल करते हो तो परफॉर्मेंस वापस नहीं आ पाती, आप जितना भी ट्राई कर लो, है ना. तो एट द एंड आपको फिर कैंपेन ही किल करना पड़ जाता है, फिर नया बनाओ, फिर उसको स्टार्टिंग से स्केल करने लगो, राइट. बाकी वो प्रेफरेंस अपनी अपनी है. अगर आपका अकाउंट स्टेबल है, ओवरऑल आप खर्च कर रहे हो अराउंड $50,000 to $100,000 ऑन मेटा एवरी सिंगल मंथ, देन यू कैन ट्राई दिस. बट आई वुड से अगर आपका अकाउंट नहीं है इतना स्टेबल, आप अभी छोटे बजट पे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप स्लोली ही स्केल करो, राइट. क्योंकि हमको इस टाइम पे अपना बजट भी देखना होता है. तो ये टॉप 5 रीजंस हैं कि काफ़ी कॉमर्स ब्रांड क्यों फेल हो जाते हैं. तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा. एंड ऑल्सो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, है ना, जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट या फिर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल पर्सनली हैंडल द क्वेरीज, राइट. एंड आई विल पर्सनली ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितना मेरे समझ में आएगा. एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.